नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए इस वैकेंसी के बारे में, इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर। एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, ईमेल ID है, टेलीफैक्स नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। और भर्ती संख्या दिया है 23/3191। दिनांक दिया है 31/4/2023 को वैकेंसी निकली हुई है। यह देखिए, यहाँ पर नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के पद की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र विज्ञापन संख्या 1/2023। आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत 176 नगरीय निकायों में, कितना 176 नगरीय निकायों में भर्ती की जाएगी। विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के लिए 13,184 पद है, बम्पर पद है। रिक्त पदों की भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आवेदन पत्र आपको 15/5/2023 से 16 जून 2023 तक रात्रि के 11:59 तक लिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नगरीय निकायों में सफाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण, वर्गीकरण विभागीय वेबसाइट यहाँ पर दिया है, https://lsg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। इस पर जाकर आप विस्तार से और देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आवेदन प्रक्रिया, विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के ई-मित्र कोषक, जन सुविधा केंद्र अथवा स्वयं के स्तर से SSO पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। राजस्थान में ई-मित्र कोषक होता है, जन सुविधा केंद्र होता है, वहाँ पर जाकर आप भर सकते हैं। अपने से भरना है तो SSO पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://lsg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ओनली लिंक पर क्लिक करके अथवा SSO पोर्टल पर जाकर आप, यहाँ पर SSO पोर्टल का एड्रेस है, से लॉगिन करके सिटीजन ऐप पर जाना है कि वहाँ पर उपलब्ध रहेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल को चयन करना होगा। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत सफाई भर्ती 2023 का लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को भरना होगा। आपको वन टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है आगे
यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको पूरा भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई एक भी आईडी प्रूफ देना होगा। तो आप भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो वन टाइम में यही रहता है। वन टाइम में पढ़ लीजिए। यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम, जिसे शॉर्ट में OTR बोलते हैं, आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पर सब चीज़ सही भरिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड के आधार पर में जो लिखा हुआ है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर पर, आप देख सकते हैं। सही होना चाहिए। कोई त्रुटि हो तो सुधार करा लीजिए उसमें। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। उसके बाद ही फॉर्म भर पाएंगे आप। आवेदक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर, ईमेल पर आईडी दर्ज करें। आपका ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है जो चालू है, दोनों चालू है वही डालना है, क्योंकि यहाँ पर OTP आएगा आपको एक, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा तो। और आपको इन्फॉर्मेशन सभी इसी पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखा है आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। एक आपको फॉर्म नंबर प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन पत्र सबमिट नहीं माना जाएगा। आपको सबमिट फाइनली करना होगा। उसके बाद आपको एक आवेदन पत्र क्रमांक संख्या मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आवेदक किसी तरह के श्रेणी वगैरह गलत सूचना न दें, यह लिखा हुआ है। वन टाइम एप्लीकेशन में सब विवरण सही भरिएगा, यह लिखा हुआ है। इस भर्ती से संबंधित समस्त पत्राचार इसके वेबसाइट पर रहेगा। वेबसाइट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। जाकर इस पर देखते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा। फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए। अभ्यर्थी राज्य के 176 नगरीय निकायों में विज्ञापन के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन करना है। एक से अधिक निकाय में आवेदन करने पर अभ्यर्थी समस्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे। एक ही फॉर्म भरना है, एक ही नगर निकाय से, अन्यथा एक से ज़्यादा भरेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस ऑनलाइन फॉर्म में सब चीज़ सही भरिएगा। लिखा हुआ है जो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लीजिएगा। यह ध्यान देने जो दे कि आवेदन पत्र के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो यह समझा जाएगा कि उनका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र में प्रीव्यू को सबमिट न माने। प्रीव्यू में अगर दिखाई देता है तो सबमिट नहीं माना जाएगा, आपको सबमिट फाइनली करना होगा। कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट को पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। जनाधार कार्ड राजस्थान में होगा, जनाधार कार्ड है तो उसको अपडेट आप जरूर रखिए। आवेदन शुल्क देख लीजिए। आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क के लिए आपको सामान्य अभ्यर्थी से 600 रुपया, आरक्षित वर्ग जैसे शेड्यूल टाइप राजस्थान के जो हैं उनसे 400 रुपया, दिव्यांगजन जो विकलांग हैं उनसे 400 रुपया। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऑनलाइन ही फी जमा करना है। एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात विभाग द्वारा शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। ध्यान देने जो यहाँ बात है, पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, यह घट बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए कहाँ कहाँ कितने सीट है। जयपुर ग्रेटर में है 3670 सीट, जयपुर हेरिटेज में है 108 सीट, चौमू में है 46 सीट, सांभर में है 45 सीट, चाकसू में है 47 सीट, कोटपुतली में है 67 सीट। ये नगर निगम का नाम है, ये आप राजस्थान के होंगे तो जानते ही होंगे। फुलेरा में है 9 सीट, जोबनेर में है 57 सीट, किशनगढ़ रेनवाल में है 30 सीट, शाहजहाँपुरा जयपुर में है जगह, बादीकुई में है। देख लिए 3 पद ऐसे आप देख सकते हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ को भरिए या भर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। पिलानी का है 4, विद्या विहार, दौसा सब दिया हुआ है, ये सब देख लीजिए। बयाना, डींग, भुसावर, धौलपुर, राजाखेड़ा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन सिटी,
टोडा भीम अजमेर ये सब दिया हुआ, ब्यावर सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर टोटल 176 नगर निगम का नाम का दिया हुआ है और उसकी वैकेंसी दी है, उसके मतलब कितने पद हैं सामने वह दिया हुआ है। देख लीजिए अच्छी तरह से, धीरे धीरे आप देख लीजिए। चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है, प्रतापगढ़, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण दिया हुआ है, जैसलमेर, सिरोही सब, आबू पर्वत, आबू रोड भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। जालौर, बाड़मेर ये सब देख सकते हैं। 176 नगर निगम का नाम रहेगा यहाँ पर और उसकी वैकेंसी दिखाई गई है यहाँ पर। पद मतलब कितने पद यहाँ पर देखिए, 166 आ गया, उसके बाद 176 आ गए टोटल। देखिए यहाँ पर 176 नगर निकाय में भर्ती की जानी है। टोटल पद है 13,184 पद है यहाँ पर। देखिए सरकार द्वारा जारी नियमों और परिपत्रों के अनुसार निकायवार पदों का आरक्षण होगा, हर यहाँ पर भी आरक्षण होगा। वर्तमान में देख लीजिए 250 नगर निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी का रिक्त पद नहीं है। शेष 63 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सफाई कर्मचारी की पद स्वीकृत नहीं है। कुछ नगर निकाय में अभी वैकेंसी नहीं है, यह लिखा है यहाँ पर। पूरा डिटेल्स नगर निकाय का वैकेंसी के बारे में इस पर उपलब्ध है, आप जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। भूतपूर्व सैनिकों को, महिला को, उत्कृष्ट खिलाड़ी को, विशेष योजना वालों के लिए पद का आरक्षण किया गया है यहाँ पर, वह भी देख सकते हैं आप। यदि आप खिलाड़ी हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, विज्ञापन 19 पेज का है। यह आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। पिछड़ा वर्ग किसको राजस्थान का रहेगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग किसको बोलेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर छूट मिलेगी, उनका भी आरक्षण रहेगा। तो आप देख लीजिए अच्छी तरह। उसकी खिलाड़ी को भी यहाँ पर सीट रिजर्व रहता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी किस में माने जाएंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आपने जीता है गेम, ओलंपिक गेम्स में जीता है, ग्रीष्मकालीन में, एशियन गेम्स में, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। शेफ में आपने जीता है, राष्ट्रमंडल खेल में जीता है, एशियाई ओलंपिक में जीता है, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ में जीता है, एशियन खेल, ये 8 हैं। अगर इसमें आपने मेडल जीता है या भाग लिया है तो आप इसको फ़ायदा आप खेल का यहाँ पर उठा सकते हैं। यहाँ पर या में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए कौन, अगर खिलाड़ी हैं तो आप देख सकते हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए खेला दिया हुआ है, आगे विकलांगता का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए एक ध्यान देने योग्य बात यह है, यह समझ लीजिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। कुछ रिजर्व से रहता है, जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए क्षेत्र रिजर्व रहता है। विधानसभा क्षेत्र कैसे होता है रिजर्व, वैसे ही यहाँ पर पोस्ट के लिए भी, वैकेंसी के लिए भी रिजर्व होता है। जैसे अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अस्थायी निवासी आवेदन, जिस क्षेत्र का है अनुसूचित क्षेत्र है उसी क्षेत्र के निवासी उस नगर निकाय के लिए फॉर्म भर सकेंगे, दूसरे क्षेत्र का नहीं भर सकते। अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थियों से ऐसे अभिप्रेत है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है, माने उसी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, रिजर्व क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए, तो आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो भी भर पाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, यह भी नियम कानून पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, यह दिया है, इम्पोर्टेंट है यह, आप इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। इसमें हाईलाइटेड दिया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के वेतनमान, पात्रता, शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीकरण, परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन संशोधन की प्रक्रिया की नियुक्ति की योग्यता, ये सब दिया है। पहले जैसे ही गैर अनुसूचित क्षेत्र जैसा ही नियम कानून इसमें भी रहेगा। अहर्ता में देखिए, मेन अहर्ता यह है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और दूसरे राज्य के हैं तो नहीं भर पाएंगे फॉर्म, ध्यान दीजिए। आगे देख लेते हैं सफाई, ये 1 साल का अनुभव मांगा है, उसको देख लेते हैं। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा भर्ती पद हेतु योग्यता, अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में
संवेद को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के दिन तक आवश्यक है। आपको 1 साल का प्रमाण पत्र ये ऊपर दिया गया है, ये इनके द्वारा जारी किया होना चाहिए, तो अभी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फर्जी अगर आप 1 साल का अनुभव बनवाकर आवेदन करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, फर्जी मत बनवाकर भरिएगा। आगे देख ले, चरित्र प्रमाण पत्र राष्ट्रपति कर्मचारी या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य या संसद के द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 6 महीने की अवधि में जारी किया होगा। हाल ही में जारी किया होना चाहिए, तो आप इसे भी बनवा कर रखिए। वेतनमान में देख लिए, राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार, जहाँ ग्रेड पे 1800 रहता है, परीक्षा काल में मासिक नियत दे होगा। जो अभी परीक्षा काल रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो सरकार मासिक नियत प्रारंभिक राज्य सरकार के अनुसार देगा आपका वेतन। राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक होना चाहिए। हालांकि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ही भर पाएंगे, ये लिखने का राष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेपाल का प्रजनक होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए। जब भूटान का अदर स्टेट का भर नहीं पाएंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है देने की। आयु सीमा देख लीजिए, 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में इस प्रकार छूट मिलेगा। शेड्यूल आयु को 5 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष, अनुसूचित ये पूरा दिया हुआ है। आप छूट का फ़ायदा उठा लीजिए पढ़कर अच्छी तरह से, आप किस कैटेगरी में आते हैं आप देख लीजिए, देख सकते हैं, देख लीजिए अच्छी तरह पढ़ लीजिए। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया कैसा होगा? नगरीय निकाय विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, इंटरव्यू होगा। चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थी से मौके पर सफाई कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जा सकता है। प्रैक्टिकल टाइप का करवाया जा सकता है कि आपको रोड साफ़ करने आता है कि नहीं, नालों की सफाई करने आता है कि नहीं। भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। जो चयन समिति रहेगी वही निर्णय आपका फाइनल लेगी आपकी नियुक्ति का। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ चयन समिति के साथ उपस्थित हो। केवल इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा। आयु सीमा से संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म इसका 2 प्रति चाहिए, सत्यापित अटेस्टेड करा लीजिएगा स्टेट अफसर से। आवेदक के जनाधार की 2 सत्यापित कॉपी, राजस्थान में जनाधार कार्ड बना हुआ है उसकी भी जेरॉक्स करा लीजिए और 2 कॉपी अटेस्टेड करा लीजिए गजेटेड अफसर से। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का जो अनुभव चाहिए उसकी 2 प्रति सत्यापित, यह भी अटेस्टेड करा लीजिए। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त संस्था और अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी किया 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया 2 सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा, जेरॉक्स कराकर 2 कॉपी इसका भी ले जाना पड़ेगा आपको। 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो दिया हुआ आगे संसद सदस्य चाहे विधान परिषद जो दिया है आगे, उसे जो दिया हुआ पीछे बताया था आपको, उसे बनवा कर रख लीजिए। राजस्थान का मूल निवासी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल प्रमाण पत्र की 2 प्रति यहाँ पर भी जेरॉक्स कराकर उसका अटेस्टेड करा लेना होगा। सक्षम कर्मचारी द्वारा जारी तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी सर्टिफिकेट, उसका भी 2 प्रति उसको अटेस्टेड करा लीजिए जेरॉक्स कराकर। विवाहित दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो विवाह का पंजीयन कराते हैं उसका 2 कॉपी जेरॉक्स कराकर उसको भी अटेस्टेड करा कर ले आना है। विधवा के केस में, तलाकशुदा के केस में भी चाहिए ऐसा। आरक्षण अथा आयु में छूट हेतु जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी 2 कॉपी का जेरॉक्स कराकर
अटेस्टेड कराकर ले जाना होगा। निर्धारित साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। साक्षात्कार का कोई और दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी हद तक रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी को ही होगी। पेंशन नए नियुक्त कर्मचारी को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगा। ओल्ड मिलेगा या न्यू मिलेगा कह नहीं सकते। जब राजस्थान में जो लागू रहेगा उस समय ओल्ड ही संभावना है, राजस्थान में होने की संभावना है, तो ओल्ड मिलेगा आपको, जो अच्छा होता है। विवाह का पंजीकरण के बारे में दिया यहाँ पर, आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अवधि आपको 15 मई से शुरू होगा और 16 जून 2023 तक रात के 11:59 तक भर सकते हैं। हालांकि आप जल्दी से ही फॉर्म भर दीजिएगा, पहले भर दीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रख लीजिएगा। नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? आप एक से अधिक निकाय में भर देंगे तो आप अयोग्य हो जाएंगे। यह लिखा हुआ है। एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं, जीवित पत्नियां, तो वो भी नहीं फॉर्म भर पाएंगे, तो ये आप पढ़ लीजिए इसे। एक महिला ने एक से अधिक व्यक्ति से शादी किया है तो वो भी नहीं भर पाएंगे फॉर्म को। आवेदन कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी में के तक आवेदन के पात्र है उसी श्रेणी में करें। आप जिस कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट में करिए, शेड्यूल ट्राइब के हैं तो शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओपन के हैं तो ओपन में करिए। उसी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, सही सही डालना है, उसी पर आपका सभी सूचना प्राप्त होगा, फॉर्म नंबर प्राप्त होगा। तो ध्यान से आप अच्छी तरह से फॉर्म को ऑनलाइन भरिएगा। आप कैटेगरी भी यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर मेंशन करना है, लिखा हुआ है। संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन विभाग के वेबसाइट पर है और संक्षिप्त में राजस्थान में जो पेपर निकलते हैं उनमें विज्ञापन आएगा। ये सब आप नियम पढ़ सकते हैं। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा की छूट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का कोई न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु से संबंधित छूट नहीं दी जाएगी। सबसे आश्चर्य बात है इसमें कि कहीं शैक्षणिक योग्यता का चर्चा नहीं किया है, अर्थात कम पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी भी इसको इंटरव्यू दे सकता है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नवीनतम फोटो होना चाहिए, 6 महीना के से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% घेरा होना चाहिए। यह सब फ़ोटो कैसा होना है? यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होना चाहिए, फ्लैश नहीं आना चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं यूज करना चाहिए। फ़ोटो जो है जेपीजी में या जेपीईजी में अपलोड होना चाहिए, पीडीएफ में नहीं करना है। फ़ोटो का साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में, ध्यान देना है, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। आपका अंगूठा भी अपलोड करना है, हस्ताक्षर और अंगूठा अपलोड करना है। आपको सफ़ेद कागज़ पर A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स में के भीतर काले या नीले रंग से पेन से हस्ताक्षर करिए, उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा की जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जाना चाहिए। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर के बाद इमेज स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स का क्रॉप करके पश्चात क्रॉप करके उसको अपलोड कर दीजिए। ये जो है जेपीजी और जेपीजी में स्वीकार किया जाएगा, पीडीएफ नहीं स्वीकार किया जाएगा। मतलब जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्कैन करके अपलोड करवाना है। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का निर्देश है, दस्तावेज और प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा, आप बनवा कर रखिएगा। और इस कोई भी जानकारी इसके वेबसाइट पर यहाँ पर मौजूद है, आप जाकर देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं आपसे कुछ चेतावनी देना चाहूँगा कि आप किसी को नौकरी के लिए पैसा मत दीजिए। अच्छी तरह विज्ञापन को समझ लीजिए, पूछ लीजिए फ़ोन करके। यदि आप संतुष्ट हों तो इस फॉर्म के लिए आवेदन करिए। यदि आप चाहते हो कि आपका बेरोजगार दोस्त और बेरोजगार भाई एवं संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके लिए ज़रूर शेयर करिए। कोई आपका दोस्त है जो राजस्थान का है, उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए। और उनसे मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि सरकारी नौकरी और नौकरी संबंधित जब भी वीडियो इस पर अपलोड हो इसकी सूचना आपको जल्दी मिल जाए। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल एग्ज़ाम GK 2M को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं।
जिसे देखकर आप अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। तो साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को धैर्य से शुरू से अंत तक देखा, शेयर किया और लाइक किया, इस सब के लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।